सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। जीवन में हर पल साथ रहो, मन प्राण प्रिय हिय नयनों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। हर रोम रोम में इस तन के बास तुम्हारा रहे सदा। हर रोम रोम में इस तन के बास तुम्हारा रहे सदा। मेरे मन रूपी मंदिर में नित धाम तुम्हारा रहे सदा। मेरे जीवन की हर गति में तुम साथ रहो जीवन बन के। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। जीवन में हर पल साथ रहो, मन प्राण प्रिय हिय नयनों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। हर कर्म में मेरे संग रहो, वो काम तुम्हारा हाथों से। हर कर्म में मेरे संग रहो, वो काम तुम्हारा हाथों से। मेरी वाणी में वास करो, मेरी वाणी में वास करो। हो प्राण हृदय तेरे बस में, ओ मेरे जीवन धन स्वामी। बसे रहो तुम कण कण में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। जीवन में हर पल साथ रहो, जीवन में हर पल साथ रहो। मन प्राण प्रिय हिय नयनों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव सतत मेरे संग रहो, मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। मैं रहूं तुम्हारे चरणों में। यहाँ उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जितने बैठे हैं कैडेट्स, अगर मैं पूछूं तो किसी को पता है? आप पहले देखे हैं तो जानते हैं कोई इनके बारे में? कोई जानते हैं तो जरा हाथ उठाइए। कोई भी अगर इनके इस तस्वीर से अवगत होंगे या इनके नाम से परिचित हैं? कोई भी? ठीक है।
श्री अरविंद जी का नाम सुने हैं कोई? जी, तो आपके दाहिने तरफ जिनको देख रहे हैं वो है श्री अरविंदो, और आपके बाएं तरफ जिन्हें देख रहे हैं वो है श्री मां। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से, मतलब आप लोग को देख के अभी एक भाव आया अंदर में कि कितने लोग हैं। ऐसे देखा जाए तो बाहर कितने लोग हैं, पर उनमें से आप ही लोग क्यों इस वर्दी में? जब भी कुछ नया करना होता है, जब भी कुछ नए करने की आस रहती है, कुछ इच्छा रहता है, तो आज तक कुछ कोई भी महान काम हुआ है तो कोई सोच कर नहीं किया है। एक जोश, एक जील, एक उत्साह से जब आगे बढ़ते हैं तभी वो काम संपन्न हो पाता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है साहस। अगर हमें हिम्मत नहीं होगी, आज तक अगर हम इतिहास में भी जाएंगे तो जो कोई भी महान काम हुआ है वो बिना साहस के, बिना हिम्मत के, किसी एक इंसान के हिम्मत के बिना वो संभव नहीं हो पाया है। तो सन 1893 में अगर हमको इतिहास के बारे में कुछ पता होगा तो एक बहुत सुंदर घटना घटी थी। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था 1893 में। ऐसे ही हिम्मत के साथ भारत से पश्चिम की तरफ एक युवक निकले थे। पता है कौन? जी, तो भारत के इतिहास में वो साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी साल स्वामी विवेकानंद भारत से पश्चिम की तरफ जाके जो साहस, जो हिम्मत के साथ उन्होंने जो कार्य किया था, और फिर जब वापस आते हैं उनको वही काम उनको महान बनाता है। पर उसी साल और एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो है श्री अरविंद जी जो कि 13 साल विलास में थे, लंदन में थे, वो वापस भारत उसी साल आते हैं। स्वामी विवेकानंद पश्चिम जाते हैं और श्री अरविंद जी पश्चिम से भारत वापस आते हैं। श्री अरविंद जी का जो उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में। 15 अगस्त जो उनका ये डेट, उस पे हम बाद में आएंगे। तो उसी साल 15 अगस्त में, उसी तारीख में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उनके पढ़ाई के लिए उनके पिताजी उनको विलास भेज दिए थे। वहां उन्होंने 14 साल की पढ़ाई की। वहां रहने के जब वो वहीं पे थे तो वहां उनको, ये है उनके बचपन का तस्वीर, श्री अरविंद जी जब विलास में थे। सबको दिख रहा है ना क्लियरली? उसके बाद उन्होंने 13 भाषाओं पे उन्होंने मास्टरी हासिल की। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका दाखिल हुआ, क्योंकि स्कॉलरशिप से उनकी पढ़ाई हुई। वहां पे उन्होंने अपनी डिग्री की पढ़ाई की। उसके दौरान जब वो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे तभी इंडियन मजलिस का एक ग्रुप था, जहाँ की भारत में क्या क्या हो रहा है, भारत में क्या घटनाएं घट रही है, उसके बारे में सारे खबर वहां पे उनको पता चलता था। उस ग्रुप में, उस गोष्ठी के, उस समूह में जब उन्होंने अपने आप को शामिल किया, तब धीरे धीरे उनको जब पता चला कि भारत में वाकई में वास्तव में हो क्या रहा है, तो उनका तभी से उनका शुरू हुआ भारत के प्रति, भारत के साथ, भारत में जो ब्रिटिश का शासन था उसमें अपने आप को श्री अरविंद में उत्तीर्ण होता हूँ। और मुझे है उनको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि एक अंधकार, जिस अंधकार में वो इतने सालों तक थे, अंधकार से वो प्रकाश की तरफ आ रहे हैं। तो उनके जीवन का सारा अंधकार जैसे हट जा रहा है, क्योंकि वो भारत की पवित्र मिट्टी पे कदम दिए हैं। तो वहां से उनकी जो यात्रा शुरू होती है, वो उनका हर एक क्षण, उनका हर एक सांस बस अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हो, यही उनकी प्रार्थना रहती है। फिर बड़ौदा कॉलेज में जब वो प्रोफेसर के तौर पे ज्वाइन करते हैं, वहां से रह के वो इतना
सुंदर आर्टिकल्स लिखने लगे, जो सारे उनके एक एक भाषा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी फितरत में नहीं है, जो हमारा वास्तव में हम जो नहीं है, वही चीज अभी हमको कंट्रोल कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो बस एक एक्सटर्नल चीज है, क्योंकि हम जो अपने लोअर नेचर, अपने निम्न प्रकृति से जो हम उसके कंट्रोल में है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाहर के लॉ एंड ऑर्डर हैं। पर असल में देखा जाए, जैसे सुबह उठेगा किसी का मन नहीं करता है, बोला 4 बजे उठना होता है, तो हम खुशी से उठते हैं या जबरदस्ती उठते हैं? तो वहां पे हमको कौन कंट्रोल करता है? हमारा आलस। वही आलस की वजह से हम उठ नहीं पाते हैं। तो यही चीज असल में हमको यही सब कंट्रोल किए हैं। बाहर के माता पिता ने, लॉ एंड ऑर्डर ने, कोई गवर्नमेंट ने, कोई वो सब तो बस अभी दिखने के लिए है, पर वो हट जाएंगे तो हम अपने अंदर के राक्षस के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। इसी चीज से कब मुक्त होंगे? उसी फितरत से। अभी अगर भय देखा जाए तो हर जगह एक भय का वातावरण छाया हुआ है, जो कि हमको कंट्रोल करके रखा है। किसी स्कूल में हम गए थे तो पूछे कि आप मास्क पहनना किसको पसंद है, तो सब कोई हाथ उठाते हैं। तो मैंने पूछा क्यों पसंद है? क्योंकि वी वांट टू स्टे प्रोटेक्टेड, ये हमको सुरक्षित रखता है। मतलब हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, किसी से डर है। और किससे डर है? जिस चीज को हम कभी देखे भी नहीं है, उससे, है कि नहीं? तो यही चीज है जो हमको अभी एकदम बांध के रखी है। हमारी जो निम्न प्रवृत्ति, ये सब हमको बांध के रखे। पर ये तब तक रखेंगे जब तक हम उनको अनुमति देंगे। इसी चीज को लेके श्री अरविंद जी को जो प्रेरणा आई थी कि अभी समय आ गया है मनुष्य को मुक्त होने का, एक स्तर पे जाने का समय उसको आ गया है। उसको हमेशा जो चिरंतन मुक्ति दिलाने का समय आया है। तो उसी कार्य के लिए श्री अरविंद जी को प्रेरणा आती है पौंडीचेरी जाने के लिए। फिर 1910 में श्री अरविंद जी पौंडीचेरी जाते हैं। ये जो आखिरी में पिक्चर देख रहे हैं वो श्री अरविंद जी का पौंडीचेरी में जब वो रहते हैं वहां का पूरा तस्वीर है। वहां पे वो 40 साल, वो सब संभव होगा जो मनुष्य आज तक चाहते आया है, जो अपने आत्मा से जो चाहता आया है वो संभव हो पाए। तो उसके बारे में भैया बाद में विस्तार से बोलेंगे। उससे पहले श्री अरविंद जी जब थे पौंडीचेरी में, साधना तो कर रहे थे, इसका ये मतलब नहीं था कि वो देश के कार्य से अलग होके कर रहे थे। देश भी उसके अंदर ही आ रहा था। फिर सन 1947 में क्या हुआ था? देश की आजादी, 15 अगस्त में देश की आजादी तय हो गया था। तभी 14 अगस्त में कुछ और एक घटना घटी थी। वो क्या है जी? तो उसमें श्री अरविंद जी को जब पूछा गया था, सन 1918 में ही श्री अरविंद जी कह दिए थे कि देश का आजादी तय है। जब उनको एक गुजरात के क्रांतिकारी उनसे पूछे थे कि मैं कैसे मान लूं, आप कितने प्रतिशत मुझे आश्वासन देंगे कि देश की आजादी तय है, देश आजाद होकर ही रहेगा? तभी श्री अरविंद कहते हैं कि जिस तरह कल सूरज का उगना जितना सत्य है, भारत की आजादी उतना ही सत्य है। तो यह है जो हम महान महापुरुषों के जो विजन, जो परिकल्पना होती है, वो ऐसे ही हमारे आपके सपने जैसे नहीं होते। वो उस लेवल तक पहुंच के यहाँ आते हैं हमारे पास और भविष्य की घोषणा करते हैं। तो यही था। तो एक तभी AB क्लार्क जो बड़ौदा कॉलेज के अध्यक्ष थे, वो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि आज जब श्री अरविंद जी के अंक में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जोन ऑफ आर्क, अगर हम सुने होंगे उनका नाम, उनको बहुत सारी परिकल्पनाएं आती थी, जो वो बहुत कुछ सुनते थे, उनको मतलब स्वर्गीय आवाजें आती थी उनके पास। तो ये AB क्लार्क कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री अरविंद जी को स्वर्गीय विजन, परिकल्पनाएं आती हैं।
तो यही है शेरविन जी के जो महानता, कि इतना महान कार्य जो जब भी कोई करते हैं महान कार्य, पर वो हमेशा नीरवता, एक शांति में ही होती है। तो जैसे मैंने कहा, सन 1947 में 14 अगस्त में शेरविन जी को कहा गया कि ऑल इंडिया रेडियो में उनका एक स्पीच रखने के लिए, वहां पे वो कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जन्मदिन पे भगवान ने मुझे बहुत सुंदर उपहार दिया। वो उपहार क्या है? भारत की आजादी, आजाद भारत। परंतु एक दुख भी मुझ में है। क्या? भगवान ने आजादी तो दे दी, परंतु खंडित अवस्था में यह उपहार मुझे मिला है, एक विभाजित अवस्था में। वो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। फिर शेरविन कहते हैं, परंतु यह विभाजन रहेगा नहीं, इसको जाना ही है। इसके लिए मेरे 5 स्वप्न हैं, जो कि सिर्फ शेरविन जी के स्वप्न नहीं, वो कहते हैं हर एक व्यक्ति का, हर एक भारतीय का, हर एक व्यक्ति का स्वप्न है। पहला स्वप्न शेरविन कहते हैं, एक आजाद और अखंड भारत की स्थापना। जैसे अगर हम देखें, एक इंसान, जब हमारा कोई अंग काम नहीं करता है, तो क्या हम अपने आप को पूर्ण कह सकते हैं? जब कोई अंग हमारा काम करना बंद कर देता है, ठीक उसी तरह शेरविन कहते हैं, भारत को अपनी भूमिका निभाने के लिए, इस विश्व में उसको अपनी भूमिका निभाने के लिए उसको एक होना ही होगा। यह अनिवार्य है, क्योंकि यह नहीं होता है तो वो इस खंडित अवस्था में वो अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। इसीलिए शेरविन कहते हैं कि उसका एक होना अनिवार्य है, क्योंकि यही उसके भविष्य के लिए, उसके भविष्य की जो महानता है, उसके लिए यह आवश्यक है। तो इसलिए शेरविन कहते हैं कि ये 8 देश जब भारत के साथ मिलेंगे, तभी अखंड भारत कहलाएगा, और तभी वो भारत अपने ट्रू रोल इस विश्व में निभा पाएगा। आपको दिख रहा होगा, वो 8